महेंद्र जी, एक बात पूछूं आपसे, आजकल समाजवादी पार्टी सनातन से, हिंदुत्व से बिल्कुल आकंठ उसमें डूबी हुई है क्या? और कृष्ण जी के प्रति ये लोग काफी पूर्व से भी कहते हैं भाई हम लोग कृष्णवंशी हैं, हम लोग कृष्ण जी को मानते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको अपनी बैठक में अखिलेश जी को भी न्योता भेजना चाहिए कार सेवा के लिए, तो और अशोक यादव जी को भी। हम कह रहे हैं कि आप फावड़ा और गेती लेके आओ। नहीं, ये आएंगे, गेती फावड़ा पड़ोस का मामला है, मामला भी पड़ोस का है भैया। इनके नेताजी भी आएंगे, इनके क्यों नहीं आएंगे? अब मामला भी पड़ोस का है, आना चाहिए ना। इटावा से मथुरा कितनी दूर है, मोटरसाइकिल से चले आओ। अखिलेश जी कहते हैं मैं यादव वंशी हूँ, तो सबसे पहले तो उन्हीं को आना चाहिए। ठीक बात है, पूछ लेते अशोक जी। 9 अगस्त भारत के इतिहास में 9 अगस्त का बड़ा महत्व है ना? क्विट इंडिया मूवमेंट वहीं से शुरू हुआ। 9 अगस्त से मथुरा में कार सेवा का प्रस्ताव है कृष्ण जन्म स्थान पर। मुझे लगता है आपकी ईश्वर ने सुन ली, बंसी वाले ने आपकी सुन ली। आप अभी कुछ ही महीना 15 दिन से सनातन में डूबे और इतनी जल्दी भगवान ने अवसर दे दिया कि आ जाओ बच्चा, तुम्हारा भी क्रैश कोर्स पूरा हो, सर्टिफिकेट दें। एक कुदाल और 2 तसला लेके मथुरा पहुंचना है, हो जाए कार सेवा। अशोक जी, आपका नाम स्वनाक्षरों में लिखा जाएगा सपा का कि भाई अयोध्या में भाजपा वालों ने कार सेवा की, लेकिन मथुरा में सपा ने कार सेवा की नहीं। अशोक जी अंतर देखिए, आपने क्विट इंडिया मूवमेंट का नाम लिया, मुझे एक बात याद आ गई कि क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रहा, पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, तो उस समय इनके पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का संगठन, वो अंग्रेजों से लड़ने की बजाय मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकारें बना रहा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बंगाल में। अच्छा, दूसरी बात, मैं आज के परिवेश में आता हूँ। आपने एक मूवी देखी होगी सलमान खान का दबंग, उसमें एक डायलॉग है कि तुम्हें इतने छेद करूंगा कि समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या करना है। तो भारतीय जनता पार्टी और उसके इकोसिस्टम के लोग इतने धार्मिक विवाद पैदा कर देंगे, इतने धार्मिक विवाद पैदा कर देंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे किस मामले को न्यायालय से हल करना है, किस मामले को आपसी सुलह समझौता से हल करना है। ये विवादों की झड़ी लगा देंगे, हजारों विवाद पैदा कर देंगे, गली गली में मंदिर मस्जिद का विवाद, चप्पे चप्पे पर मंदिर मस्जिद का विवाद पैदा कर देंगे। अब आप लड़िए मुकदमा, आप जाइए सुलह समझौता करिए, कि कितने में आप सुलह समझौता कर लेंगे, कितने में आप न्यायालय में जाएंगे। तो देखिए, ये आप देखे होंगे। नहीं अशोक जी, वो तो अरे भाई मैं कह रहा हूं कि आप अयोध्या में चूक गए, चलो ट्रेन नहीं पकड़ पाई टाइम पर, भाजपा वाले पकड़ लिए, अब की खाली अभी से रिजर्वेशन करा लो मथुरा में, नहीं और हो जाए कार सेवा इस चौमासे में। अशोक जी अमिताभ जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में कार सेवा किया और उसका परिणाम क्या हुआ कि आज भगवान राम ने इनके चेहरे से नकाब हटा दिया, राम भक्त का, सनातन का, हिंदुत्व का। उन्होंने दिखा दिया कि ये धर्म के नाम पर सिर्फ व्यापार करते हैं, धर्म के नाम पर विवाद करते हैं और धर्म के नाम पर नहीं आप कार सेवा करोगे, सपा कार सेवा में तो ठीक है अशोक जी, सपा नया विषय क्या है, कार सेवा मथुरा में ये नया विषय, बाकी तो पुराने। अब मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या अखिलेश जी के नेतृत्व में आप लोग अयोध्या मथुरा जाओगे कि बंसी वाले हम आ गए हैं, सौगंध तुम्हारी मंदिर बना के जाएंगे, ऐसा कुछ होगा, ये समझना चाह रहा हूँ। वही मैं बताने जा रहा था अमिताभ जी कि धर्म का इस्तेमाल एक निश्चेतक के रूप में होता है। निश्चेतक जैसे डॉक्टर होता है ना, एनेस्थीसिया देता है, एनेस्थीसिया से आदमी सुन्न हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और उसके बाद कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो उनकी किडनी भी निकाल लेते हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी धर्म का इस्तेमाल एक निश्चेतक के रूप में करती है, और जब हमारी जनता के ऊपर जब धर्म का नशा चढ़ता है तो धीरे से उसके बच्चों का पेपर लीक करा देंगे, धीरे से उसकी नौकरियां। अरे मैंने क्या पूछा अशोक भाई, ना पेपर लीक ठीक है, एक मैंने सिर्फ निवेदन किया, इतना बता दो, आप कृष्ण जन्म स्थान की मुक्ति के लिए कार सेवा करने जाओगे, सपा जाएगी कि नहीं, बस बाकी कहानी छोड़ो। बाकी तो हम रोज इसी विषय बहस करते हैं, रोज हमें आपका, मान लो आप ना भी बोलो, किसी दिन आप हमसे कहो कि अमिताभ जी सपा की ओर से बोल बताओ, वो बता दूंगा कि आपका वर्बेटम, इतना तो अनुभव हो ही गया। मैं सब समझना चाह रहा हूं, मथुरा जाओगे कि नहीं? देखिए, चुनाव आ रहा है,
और चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से राम मंदिर की चोरी में घिरी हुई है, तो नया एक कार सेवा शुरू करो वहां मथुरा में, ताकि अयोध्या का पाप जो है धुलने का प्रयास करें। अयोध्या का पाप नहीं धुलेगा, आप मथुरा में कार अच्छा आप नहीं जाओगे, मैं समझ गया, सपा नहीं जाएगी, मैं समझ गया। अशोक जी के कुल हाव भाव का अर्थ ये है कि भाई सपा कार सेवा में नहीं जाएगी, और मंदिर बन जाएगा तो भी दर्शन करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसका अभी कोई गारंटी नहीं, चूंकि अयोध्या में 1 साल से ज़्यादा हो गया नहीं गए। मैं समझ गया। अब ये ना कहना हम कृष्णवंशी हैं, ये ना कहना। कृष्ण जी की पुकार आप नहीं सुन रहे, पर किसकी सुनोगे महाराज। खैर रत्नाकर जी, एक और कार सेवा की गूंज में सुन रहा हूं, मथुरा के मित्र बता रहे हैं कि 9 अगस्त की तारीख तय हो गई। हालांकि महेंद्र जी संकोची आदमी, तो वो कह रहे कि बैठक होगी, बैठक में निर्णय होगा, लेकिन लोग हमको बता रहे कि 9 अगस्त की बात तय हो गई, फावड़ा बेलचा लेके चलो मथुरा। रत्नाकर जी, अयोध्या पार्ट 2 ऐसा माने? देखिए अमिताभ जी, अभी लेकिन एक बात और जान लो, अयोध्या में जब कार सेवा हुई तो 50-50 था। यूपी में आपकी सरकार थी, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की थी। यहां 100% वाला है, दिल्ली भी आपकी है, लखनऊ भी आपका। रत्नाकर जी, देखिए अमिताभ जी, गांव में क्या होता है, पटीदार जब मजबूत होता है तो जो पटीदार होता है मजबूत होता है तो वो अपनी दादागिरी दिखा करके और बहुत सारे हमारे जमीनों को इंक्रोचमेंट कर लेता है, और कमजोर आदमी जो है उसको छुड़ा नहीं पाता है। लेकिन जब उसकी पीढ़ियां जब मजबूत होती हैं तो वो इंक्रोचमेंट को भी छुड़ाता है, और जो दादागिरी उन्होंने किया पहले उसका भी उनको जवाब देता है। आज परिस्थिति वैसी ही बनी हुई है। मुगल आए, हमारे ऊपर राज किए, हमारे 30,000 मंदिरों को तोड़ा, हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को तोड़ा, हमने बर्दाश्त किया। आज मैं कहता हूं कि इस समय हिंदुओं के लिए स्वर्णिम युग है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम जो शासनकाल चल रहा है, ये हिंदुओं के लिए स्वर्णिम युग है। और इस युग में हम अपने सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से रीस्टोर नहीं कर पाएंगे तो क्या आपको उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उसमें कर सकते हैं, या कांग्रेस की पार्टी की सरकार आएगी तो उसमें कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात मैं आना चाहूंगा, हमारे मौलाना मुफ्ती साहब कह रहे थे कि हम किसी की बात नहीं मानते, हम बहुत दादागिरी करते हैं और देश में जो है देश में बहुत विवाद पैदा करते हैं। मौलाना जी, हमारे जब ये अयोध्या का प्रकरण चल रहा था उस समय आपको याद होगा कि नहीं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 30,000 मंदिरों को आपने तोड़ करके मस्जिद बनाया। हमने सिर्फ मांग किया कि आप हमारी 3 मंदिरों को दे दो, अयोध्या, काशी, मथुरा को दे दो। तब तो आपने कहा नहीं नहीं हम नहीं दे सकते हैं। तब कहां चली जाती है आपकी गंगा जमुनी तहजीब? बताइए। आप तो मानते हैं ना कि जहां पे विवाद होता है वो जगह जो है नापाक हो जाती है, वहां पे कोई सजदा नहीं कर सकता, कोई वहां पे जाके प्रे नमाज नहीं कर सकता। तो फिर आप लोगों को इतना मोह क्यों है भाई? आप छोड़ दो ये जमीनें जो हमारे राम और कृष्ण से जुड़े हुए हैं, जो हमारे महादेव से जुड़े हुए हैं, शंकर जी से जुड़े हुए हैं। आप क्यों नहीं ये छोटी सी बात मानते हैं? नहीं मानना है इनको, जो है ना, पहले वाली मानसिकता अभी गई नहीं है इनकी। अमिताभ जी, अभी आप कह रहे थे ना सटा कर क्यों बनाया? सटा के इसलिए बनाया कि हमारी छाती पे मूंग दलना था, इनको मूंग दलना था, इसलिए सटा के इन्होंने बनाया। आज बोलिए इनके मुंह से निकलेगा कि 3 हमारे जो हम मांग कर रहे हैं उसको छोड़ दें, हम 30,000 की बात नहीं करेंगे। गंगा जमुनी जब देने को आता है तब इनको सब भूल जाता है, गंगा जमुनी तहजीब। जब लेने को आता है तब संविधान की बातें याद करते हैं। मैं तो कहूंगा, आप अभी चर्चा कर रहे थे कि 2 तरीके होते हैं उसको हासिल करने के। एक तो संविधान के संसद में जाएंगे उसके माध्यम से, दूसरा जो है न्यायालय के माध्यम से। मैं तो कहूंगा तीसरा माध्यम भी है, और तीसरा माध्यम जो है वो बहुत सशक्त है और जन भावना के अनुरूप है, और वो माध्यम है कार सेवा। कार सेवा करेंगे हम लोग वहां पे जा करके
तो हम लोग जनता की जनभावना को दिखा सकते हैं कि हम लड़ रहे हैं अपने राम और कृष्ण के धरोहरों के लिए, महादेव के धरोहर के लिए हम लड़ रहे हैं। ठीक है रत्नाकर जी, मतलब भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि कार सेवा हो जाए, ठीक ना? ऐसा माने? नहीं, जनभावना को क्यों कौन रोक सकता है, ये बताइए। ठीक है मुफ्ती साहब, एक और कार सेवा का मुहूर्त हमको दिख रहा है। मथुरा में नया सूर्य उगने को है, ऐसा लग रहा है। हमने अयोध्या में युग परिवर्तन देखा इन्हीं आंखों से, गूगल से नहीं, इन्हीं आंखों से। जो काम हाकिम हुकाम नहीं कर पाए, सरकारें नहीं कर पाई, अदालतें नहीं कर पाई, राजा रजवाड़े नहीं कर पाए, वही प्रभु की मर्जी से 2.5-3 घंटे में सब समतल हो गया, सब समतल हो गया। अपनी अपनी गमछे में बांध के लोग मिट्टी ले गए। क्या आपको दिख रहा है कि मथुरा में कार सेवा का मुहूर्त आ गया है, समय आ गया है? और अगर आ ही गया कार सेवा का मुहूर्त, तो अयोध्या के अनुभव से ये बेहतर नहीं होगा कि सद्भावपूर्वक जहां राम पैदा हुए, जहां कृष्ण पैदा हुए, वहां तो मस्जिद ना बनाओ। आपके लिए जितना मुकद्दस मक्का और मदीना है, उससे 1 इंच कम मुकद्दस हमारे लिए काशी, मथुरा और अयोध्या नहीं है। मुफ्ती साहब, या आप यहां भी कार सेवा की प्रतीक्षा करेंगे मथुरा में? जन भावनाओं से देश नहीं चलता है जी, देश संविधान से चलता है। अब ये तीनों मिलकर के धमकी दे रहे हैं कि हम कार सेवक करेंगे, हम गिराएंगे, हम ये करेंगे। फिर संविधान की बात मानने वाले, संविधान की दुहाई देने वाले ये कह रहे हैं 92 का 91 का वर्शिप एक्ट है, मामला सब जुडिश है। आप कह रहे हैं कि फावड़ा लेकर के आओ, कुदाल लेकर आओ, तीनों के साथ आप 4 मिल गए। चारों कह रहे हैं कुदाल लेकर के आओ, फावड़ा लेकर के आओ। याद रखिए, सुनिए सुनिए कि ये देश भावनाओं से नहीं चलेगा। अगर दादागिरी से चलना है तो फावड़ा कुदाल की क्या जरूरत? तुम्हारी सरकार है, तुम जाकर के गिरा दो। कौन कह रहा? एक बात अभी मैं आपको गरजदार आवाज में मैं कहना चाह रहा हूँ कि 25 करोड़ मुसलमान 92 होने देने वाले नहीं है। 92 करके करने का जो है दमखम कर रहे हैं, वो तो वक्त आएगा बताएगा। ये राम मंदिर की डकैती से कपड़ा डालने के लिए ऐसी उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हैं। आप भी चूक गए, आप इतिहास के बहुत बड़े जानकार हैं, मैं तो आपसे बहुत सीखता हूं। मगर ये कह रहे 30,000 मस्जिद, मैं चैलेंज कर रहा हूं रत्नाकर को, अगर ये 30,000 बनाए तो कल लखनऊ में फ्लाइट से आकर के इनके घर की पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा, वरना झूठ बोलना छोड़ दे। एक बात, अभी आप कह रहे मंदिर मस्जिद सटा के बनाने की क्या जरूरत है? यही करीमनगर तेलंगाना में, तेलंगाना के अंदर एक गांव है धर्मपुरी, जहां मंदिर मस्जिद सटा हुआ है। 400-500 साल से इबादतें हो रही। वेमलवाड़ा, जिसको साउथ का काशी कहते हैं, राजा राजेश्वरी मंदिर, मंदिर के अंदर दरगाह है। मुफ्ती साहब एक मिनट बात करने के बाद, हमारा कुंडूर है, ऐतिहासिक गांव है, वहां मंदिर मस्जिद साथ है। मैं कहता हूं कि मंदिर मस्जिद साथ कल्चर है। इसी देश ने इब्राहिम रस खान दिया, इसी देश ने शकील बदायूनी दिया, इसी देश ने अलीम जायसी दिया, इसी देश ने दारा शिको दिया। सब मिलजुल करके रहते आए हैं। ये 2014 से ये नफरती चिंटू, ये रत्नाकर ठीक है, किधर है? ठीक है मुफ्ती साहब, अंग्रेजों से नहीं ठीक डरा, है, तुम अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों के गुलाम, उनको डराओ रत्नाकर, इधर नहीं डराना। तुमसे डरने वाला नहीं, संविधान ने हमें हक दिया। ठीक है मुफ्ती साहब, ठीक है, ठीक,